हेलो एंड वेलकम बैक। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको डोमेन और रेंज से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले जो पुराना प्लगिंग वाला वीडियोस है उसको अच्छे से देख लिया होगा। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल अभी आएंगे जिसमें कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ बार-बार आपको यहाँ रुक करके पहले पीछे देखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि इस सीरीज़ के फंक्शंस के जितने भी, देखिए, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें समझना होता है, उसका हमेशा आपको सीक्वेंशियल वीडियोस देखना चाहिए। प्रॉब्लम में आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें, जिस तरह के प्रॉब्लम को चाहें आप उसको पहले देख लें, कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जो समझने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि आप चाहे वो प्रॉब्लम को ही प्लेटफ़ॉर्म की तरह यूज़ करके समझने का, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो वीडियोज़ बनते हैं, तो उसमें मेरा हमेशा सलाह होता है और ये मेरी खुद की अपनी रिकमेंडेशन है, और आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको यही सलाह देंगे कि आप इस तरह के वीडियोज़ को सीक्वेंशियल फॉर्म में देखें, तो आपको ठीक से समझ में आता है। तो चलिए इसी को कहते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज के वीडियो में मैं डोमेन और कोडोमेन से जुड़े हुए, मैं बेसिकली आज का वीडियो डोमेन पे ही कंसंट्रेटेड होगा कि डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ऑफ कोर्स मैं डोमेन का मतलब भी बार-बार रिपीटेडली आपको बताता रहूँगा, ताकि आपके दिमाग में वो बार-बार जाए और आप समझ सकें। और बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम को लेकर के मैं समझाऊँगा कि डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेरा डोमेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा कि, लेकिन उसके लिए मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ। हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फंक्शन है मेरे पास जिसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एंड जिसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता है, मेरे फंक्शन के वीडियो को आपने देखा होगा कि एक मशीन है और जिस मशीन का डोमेन, मतलब वो सामान जो उसके अंदर रखा जा सकता है उस मशीन में, जो चीज़ हम रख सकते हैं, वो उसको डोमेन कहते हैं और वो रियल नंबर है। मतलब आप कोई भी वैल्यूज इसमें रियल नंबर के डाल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता है रियल नंबर क्या होता है। और जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अक्सर ये कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूजन होती है, बहुत फ्रीक्वेंट है ये। याद रखिएगा कि रेंज may be completely a codomain, but range is a codomain is absolutely wrong to understand. Range ही codomain है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि रेंज कभी-कभी पूरी तरह से कोडोमेन ही होता है, ये सच है। बट ये मानना कि रेंज ही कोडोमेन है, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं, मैं इसके लिए फिर से आपको रिपीट करूँगा कि मेरे फंक्शन के वीडियो को आप जाके देखें, आपको डोमेन और कोडोमेन का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा डोमेन है जिसको हमने फंक्शन में डाला, मतलब मशीन में डाला, और जो रिजल्ट आया उसको हमने कोडोमेन में डाल दिया। दैट इज़ नॉट करेक्ट। दैट इज़, आई वुड से दैट इज़ रॉन्ग। कि ये सही नहीं है, ये गलत है इनफैक्ट। ऐसा होता है कि डोमेन का एक सेट पहले से तय होता है और कोडोमेन का एक सेट पहले से तय होता है। आप क्या करते हैं, डोमेन का एक सेट पहले से तय है, मतलब एक रियल नंबर का सेट पहले ही है मेरे पास और एक दूसरा भी रियल नंबर का सेट पहले से ही है मेरे पास। आपने फंक्शन में या मशीन में कुछ नंबर डोमेन के सेट से उठाया और वो डाला। ये ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। आपने डोमेन के सेट से उठाया, वहां से लिया और वो आपने डाला, और जो रिजल्ट आया वो अब आप देख रहे हैं, मैच करा रहे हैं कि अच्छा ये आए हो, देखो जरा कोडोमेन के सेट में है, दिख रहा है कि नहीं वो। हाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, फिर तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मान लिया जाएगा कि तुम रेंज हो। लेकिन अगर एक ऐसा एलिमेंट आया, आपने डोमेन से एक एलिमेंट उठाया, कोई भी नंबर आपने उठाया और उसको मशीन में डाला, फंक्शन में डाला। फंक्शन में डालने के बाद फंक्शन ने अपना कोई काम किया, जो भी उसका काम है वो उसने किया, करने के बाद एक रिजल्ट आपको दिया उसने, कोई एक नंबर, और वो नंबर उस सेट के अंदर, किस सेट के अंदर, कोडोमेन के सेट के अंदर आपने देखा ये वाला नंबर, अच्छा ये है, देखो जरा कोडोमेन में दिख रहा है क्या ये नंबर, आपने देखा नहीं दिख रहा है, तब ये रेंज नहीं है, रेंज नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर फंक्शन पे भी सवाल खड़ा होगा, यार ये मशीन ठीक है, इसको तो एक डिफाइंड काम दिया गया करने के लिए, पर ये कर क्यों नहीं पा रहा। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि रेंज कोडोमेन नहीं होता है। कोडोमेन एक अलग सेट है
डोमेन एक अलग सेट है, जो आता है उसको हम कोडोमेन के अंदर चेक करते हैं, अगर वो पाया गया तो हम उसको रेंज मानते हैं। इस इलिस्ट्रेशन से आपको मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा उसको इलिस्ट्रेट करते हुए मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ x, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसी से स्टार्ट करता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स या x प्लस टू, कुछ भी, चलिए x प्लस टू ले लेता हूँ। यस, इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल फंक्शन, इट्स अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, आपको पता होगा लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है। अब बोला गया है कि इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या है। तो को डोमेन तो मुझे पता है, इसका ऑल रियल नंबर है। रेंज, इसका डोमेन भी मुझे पता है, ऑल रियल नंबर है। इसका रेंज मुझे जानना है कि रेंज क्या है इसका। तो और ये भी जानना है कि ये फंक्शन वैलिड है कि नहीं है। वैलिड मतलब कि ये फंक्शन ठीक ठाक है कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि ठीक है कि नहीं है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ उसके लिए, पर्पल ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, ये ले लिया। और अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको समझेंगे। चलिए, तो हमें पता है कि हम कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, राइट। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 और डॉट 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 डॉट, मतलब और भी नंबर्स हैं, बट रियल नंबर हम कितना रखे, पूरे तो हम रख के नहीं दिखा सकते। अब आप जो चाहें इसमें रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रखेंगे +2 करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, और वो नया नंबर जो भी होगा वो इस सेट में दिखेगा ही दिखेगा। मुझे कैसे पता है कि इसके अंदर दिखेगा? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर का जब ये सेट है, मतलब इस घर में सारे के सारे रियल नंबर रहते हैं, तो रियल नंबर में तो सब कुछ आता है। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, नंबर याद रखिएगा, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, सारे के सारे रियल नंबर में दिखेंगे आपको, रियल नंबर वाले घर में। तो क्योंकि हम कोई भी नंबर यहां से उठा करके यहां रखते हैं और +2 करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर कुछ भी होगा, एनीथिंग, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी नंबर अगर वो होगा वो रियल नंबर वाले सेट में जरूर दिखेगा, घर में जरूर दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट है, फंक्शन के मामले में कोई गलती नहीं है, फंक्शन एकदम चकाचक है, फर्स्ट क्लास है। अब इसका डोमेन क्या है? तो डोमेन इसका अब आपको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख के दिखाते हैं, अलग अलग तरीका है लिखने का। कोई DOM लिख करके दिखाता है, ऑफ एफ ऐसे लिख देता है, कोई सिंपली डी ऑफ एफ लिख देता है। सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बस एक लिखने का तरीका है। आपको कुछ और तरीका से रिप्रेजेंट करना है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए डोमेन है वो, आप अपनी तरीके को खुद ढूंढ के लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप बुक को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें लिख लें, बट क्लियर होना चाहिए। अब डोमेन को आप लिख दे रहे हैं आर ऑफ एफ, तो कैसे समझा जाएगा कि डोमेन है? कोई तरीका नहीं है ना। तो डी से एटलीस्ट समझ में आता है कि चलो डोमेन लिखा गया है। तो डी ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ मतलब वो मशीन का डोमेन क्या होगा? इस मशीन का डोमेन है ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा? रेंज, तो रेंज जो भी होगा इतना तय है कि वो रियल नंबर के अंदर ही होगा, कोई बाहर नहीं हो सकता। हालांकि रेंज इंडिविजुअल होता है, एक एक एलिमेंट आप डाल डाल के देख सकते हैं कि रेंज क्या होगा। इस पूरे फंक्शन का रेंज क्या होगा जब x की वैल्यू 6 होगी? तो लेट्स प्लग x इक्वल्स टू 6, x की जब वैल्यू 6 होगी तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? रेंज 8। तो हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 8। ये मेरे लिखने का तरीका है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है, आप चुन लीजिए जैसे चाहते हैं, या बुक को फॉलो कर लीजिए कि क्या है। ये कैपिटल R है। तो रेंज ऑफ f एट 6, मतलब फंक्शन जब 6 की वैल्यू लेगा, सॉरी, जब डोमेन में आपने 6 डाला तो उस पूरे की रेंज की वैल्यू 8 आ गई। आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी बुक में लिखा हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसका रेंज जो है 8 आया, लेकिन रेंज 8 क्या हर एक जगह आएगा? 8 नहीं, एक पर्टिकुलर जगह। कौन सा जगह? जो जब आपने x की जगह 6 रखा तब इसकी वैल्यू 8 है। और रेंज हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो 8 है वो इस वाले सेट के अंदर दिख ही रहा होगा, गारंटी है। याद रखिएगा, जो 8 आया है उसको हम उठा करके इस सेट में रख नहीं रहे, हम इसमें मिला रहे हैं कि क्या ये 8 इस सेट में है। हम अगर वो दिख रहा है कोडोमेन के सेट में, अगर वो इस वाले सेट में दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे ये रेंज बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई इश्यू नहीं है। तो ये 8 को रेंज माना जाएगा। ठीक, तो सवाल ये था कि इसका डोमेन क्या है। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, आप जो चाहे रख लें, कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सिर्फ दो चीज से बचाना है। पहला, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
दूसरा, कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं रखनी है जिससे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए, ये आपको बचाना है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखने के बाद अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रह जाता है तो एक्स की वो वैल्यू आपको नहीं रखनी है। मैं सवाल बनाऊंगा तो आप देखेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जिससे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ऐसी वैल्यू आपको नहीं रखनी है। ये दोनों वर्जित है, रेस्ट्रिक्टेड है, इन दोनों वैल्यूज को आप नहीं रखेंगे। देखते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इसमें ऐसा कुछ है? तो कुछ भी नहीं है। आप इसमें कुछ भी रखेंगे, रूट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। और डिनोमिनेटर भी नहीं है, इसलिए कोई समस्या इसमें नहीं है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी अनदर एग्जांपल। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जी। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि आपके लिए इजी रहे। इस बार मैं पेन का मार्क कर लेता हूं ग्रीन। लेट्स टेक इट एज ग्रीन। तो जी एक फंक्शन है और ये कहां से कहां तक है इस बार मैं नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि हमें ही तय करना है कि क्या होगा इसका डोमेन। और जी जो फंक्शन है वो है 1/x, है ना। 1/x एक फंक्शन है, g ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। और बोला गया है कि आप बताओ कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। रेंज की बात अभी हम हटा देते हैं, रेंज को अभी हम साइड कर देते हैं, सिर्फ डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन इसका क्या होगा, ये हमें जानना है। तो डोमेन क्या होगा भाई, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन x की जगह आप 0 नहीं रख सकते। अगर आप 0 रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, देखिए 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। पुराने वीडियो को आप देखें मेरे, मैंने उसमें ये बात मेंशन किया है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। रिमेंबर दिस वर्ड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो अनडिफाइंड। अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं 0 डिवाइडेड बाय 0 तो हमने पढ़ा है इंडिटर्मिनेट, बट याद रखिए वो कैलकुलस है। उस समय वो पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। फिलहाल मैं उसको यहाँ मर्ज करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सिंपली आपके सामने ये बात रख देता हूँ, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। रिमेंबर दिस इफ यू आर नॉट स्टडिंग कैलकुलस। सो दिस इज क्लियरली अनडिफाइंड। तो x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इसलिए 0 आप नहीं रखेंगे। 0 रखने के बाद ये पूरा का जो मशीन है ना वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब मशीन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं है कि मशीन है भी या नहीं है। ऐसा कुछ चीज होता था, नहीं होता था, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम x की जगह 0 नहीं रखेंगे। इसके अलावा कुछ रख सकते हैं क्या, 1 रखें तो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। 1/1 कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बिल्कुल रख सकते हैं, 0.5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/0.9 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 1/0.9 करेंगे तो आपको पता है 0.9 है तो 9/10, सो 10/9 आ जाएगा, विच इज फेयरली ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई इशू नहीं है। √2 रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, 1/√2 कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह √2 रख लिया आपने, 1/x की जगह आप 3.1416789 रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स फेयरली ओके। सो दीज ऑल वैल्यूज आर ओके। आप इनमें से कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो इसका डोमेन क्या माना जाएगा, तो इसका डोमेन माना जाएगा, आप जो चाहें आप अपनी श्रद्धा से रख लें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब एक्सेप्ट 0 को दिखाने का ये तरीका है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज होता है इसका मतलब है कि सिर्फ वही चीज है, इसके अलावा नहीं है। तो कर्ली ब्रेसेस में 0 इसका मतलब सिर्फ 0। माइनस आपने लिखा है तो आप कह रहे हैं कि ऑल रियल नंबर, माइनस मतलब एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के आप जो चाहें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डोमेन में, दैट्स परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं सो दैट कि आप ठीक से समझ सकें कि क्या है। इस बार मैं फिर से मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो इट लुक्स अ लिटिल नाइस आल्सो। तो h ऑफ मैं बार बार x रखता हूं, इस बार h ऑफ t रख लेता हूं, है ना। याद रखिएगा इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वेरिएबल जो अभी तक x यूज हो रहा था अब t यूज होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस बार रखता हूं 1/1 - t। इसका क्या डोमेन होगा ये देखने लायक चीज है। तो डोमेन मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 2 चीज से बचाना है, रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रूट नाम की कोई चीज है नहीं, तो ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 की होने की संभावना है। अगर मैं t की जगह 1 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाएगा।
तो क्या टी की जगह 1 रख सकता हूं मैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। 1 रखने से ये 0 बन जाता है, इसलिए आप 1 नहीं रखेंगे। तो आप इसका डोमेन क्या लिखेंगे? तो आप इसका डोमेन लिखेंगे डोमेन ऑफ एच इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं आप? मतलब क्या आप हटाना चाहते हैं? 1। 1 को छोड़ के आप कुछ भी रखें, कोई समस्या नहीं। 1 रखने से क्या प्रॉब्लम आएगा? ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे आएगा 1 माइनस 1 विच इज 0। डिनोमिनेटर 0 बन गया। मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन, सॉरी डोमेन, इस छोटे से प्रॉब्लम का। इस बार मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को और थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ इस बार क्या कर दूँ? लेट्स टेक इट एज m ऑफ s, है ना? m ऑफ s कर देता हूँ, इस बार लिख देता हूँ s अपॉन s प्लस 1। ठीक है, इस बार ऊपर में भी मैंने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी तक ऊपर में एक भी वेरिएबल नहीं था, सिर्फ कांस्टेंट था। अब मैंने ऊपर भी वेरिएबल रख दिया है। तो क्या इससे डोमेन में कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं, चेक करते हैं। डोमेन ऑफ f नहीं होगा, डोमेन ऑफ m होगा। याद रखें मशीन यहाँ पे m है और s उसका वेरिएबल है। वेरिएबल सिर्फ बदलने से ही प्रॉब्लम बनाने और नहीं बनाने में दिक्कत आ जाती है, तो वेरिएबल इसलिए मैं बदल बदल के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डोमेन ऑफ m है। अब आप डोमेन ऑफ m आपको निकालना है, मतलब इस मशीन में क्या रखा जा सकता है, तो आप कुछ भी रख लीजिए, कोई एतराज थोड़ी है। ऊपर से क्या दिक्कत? ऊपर 0 भी रख दिया आपने, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो 0 अगर आप s की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो 0 बाई 1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 तो हो ही सकता है। कुछ भी आप रखेंगे चलेगा, लेकिन एक वैल्यू ऐसा है जिसको रखने से आपको दिक्कत होगी। वो वैल्यू क्या है? -1। अगर आप s की जगह -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या होता है? 0 होता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। अब आप कहेंगे न्यूमरेटर में तो माइनस, न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। दैट्स परफेक्टली फाइन, लेट द न्यूमरेटर बी द वे इट इज, और जो भी वो बनना चाहता है उसको बनने दीजिए, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर में रूट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना मेरे लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो चाहिए आप रख सकते हैं। डिनोमिनेटर आपको बचाना है जब कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो याद रखिएगा जब रूट नहीं है तब की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में रूट नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को बचाइए। s की जगह अगर आप -1 रख देंगे तो देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर कुछ भी बनेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हम कहेंगे भाई इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 हम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने से क्या प्रॉब्लम आएगी? वो ये कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब पूरा मशीन ही खत्म हो गया। तो ऐसे चीज तो हम नहीं रखेंगे ना जिससे पूरा मशीन ही खत्म हो जाए, इसीलिए आप कहेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ये है। एक और मैं प्रॉब्लम लेता हूं, और वो ले लेता हूं, इस बार मैं फिर से f की तरफ जाता हूं, f ऑफ s ले लेता हूं, चलिए। और इस बार मैं लेता हूं न्यूमरेटर में s -1, डिनोमिनेटर में s प्लस 6। अब आपसे बोला गया है कि आप इस फंक्शन का बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप जान सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ -6। मैं चाहता हूं कि ये आप सोचें कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। याद रखिएगा न्यूमरेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के डोमेन निकाल करके दिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से जुड़े हुए और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लूंगा और उसके डोमेन निकाल करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें, एक एक चीज को दोबारा देखें। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप जरूर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट छोड़ें। मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को मैं एड्रेस करूं। जो भी क्रिटिकल कमेंट्स होंगे उसको तो मैं जरूर एड्रेस करूंगा। तो आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों तक ये वीडियोस को भेजें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड बाय बाय।